गई हूँ। हमारी शादी हुई है, निकाह हुआ है हमारा। मुझसे होगी या फिर मुझसे। ये फलक की बच्ची को ना साइड पे लगाना होगा। जैसे मैं किसी गैर आदमी के पास बैठी हूँ। तुमने दुनिया के सामने कबूल है कहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल जाने जहाँ की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अब शहराम को महानूर के बनाए हुए दिए बहुत ही प्यारे लगते हैं। शहराम को महानूर बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है जब वो बच्चों को बहुत प्यार से कहानी सुना रही होती है या फिर महानूर बच्चों को पढ़ा रही होती है, तो उसे महानूर के पढ़ाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब शहराम खुश रहने लगता है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने बाबा के छोड़कर चले जाने का गम भी भुला रहा होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि महानूर को भी यकीन नहीं था कि शहराम इसके काम को बहुत ज़्यादा पसंद करेगा। अब महानूर तो और भी ज़्यादा खुश हो जाती है कि शहराम ने उसकी तारीफ़ की है और अपनी हवेली में बच्चों को पढ़ाने की भी इजाज़त दे दी है। शहराम महानूर को इतना ज़्यादा खुश और हंसते हुए देखता है तो फिर देखता ही रह जाता है। महानूर की वजह से शहराम के चेहरे पर कितने दिनों के बाद मुस्कुराहट आती है। जब से शहराम के बाबा की डेथ हुई थी, शहराम तो हंसना ही भूल गया था। महानूर शहराम का शुक्रिया अदा करती है कि आपने मुझे इतनी इज्जत दी, वरना पिछले कुछ दिनों से मैं तो कड़वी बातें ही सुन रही हूँ या फिर अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर रही हूँ। शहराम महानूर की शादी के वाक़ये को याद करके परेशान हो जाता है कि इतनी प्यारी और मासूम लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन शहराम को महानूर की ये बहादुरी ही तो बहुत अच्छी लगती है कि वो गलत होता देखकर खामोश नहीं रहती। ये तो दूसरों की कदर करने वाली लड़की है। अब आगे आप देखेंगे कि जीनत से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है कि ये लड़की हवेली में आकर बच्चों को पढ़ाती है और शहराम के साथ फिर हंस हंस कर बातें भी करती है। और शहराम ने तो मुझसे कभी सीधे मुंह बात ही नहीं की है और महानूर से इस तरीके से बात करता है कि जैसे वो इसे बरसों से जानता हो। जीनत किश्वर बेगम से कहती है कि आप तो कह रही थी कि ये लड़की कोई ख़ास नहीं है, लेकिन अब तो ये रोज़ हवेली में आया करेगी और लड़की ख़ास नहीं है, तो फिर शहराम ने हवेली में इसे बच्चों को पढ़ाने की इजाज़त क्यों दी गई है। और मेरे साथ तो शहराम ने कभी इस तरह से बात नहीं की है जिस तरह से वो इस लड़की के साथ बातें करता है। किशोर बेगम कहती है कि तो तुम भी कुछ सीख लो और कुछ ऐसा करो कि वो तुमसे बात करे। किश्वर बेगम की इस बात पर जीनत उसे देखती ही रह जाती है। अब किश्वर बेगम ने तो शहराम को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में किया हुआ है। किश्वर को लगता है कि ये तो कोई ख़ास बात ही नहीं है कि ये लड़की इस घर में आ रही है, क्योंकि मैं जिसे चाहूँगी शहराम की ज़िंदगी में रहने दूँगी और जिसे मैं नहीं चाहूँगी वो शहराम के आसपास भी लाख कोशिशों के बाद भी भटक नहीं सकता। शहराम जो कि अपने बाप से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और इसके बाप को भी शहराम के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता था, तो मैंने तो इसके बाप को भी इसकी ज़िंदगी में नहीं रहने दिया। तो ये तो एक मामूली सी लड़की है। लेकिन किशोर बेगम की ये खुशफहमी बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी क्योंकि शहराम महानूर से मोहब्बत करने लगा है। अब शहराम अपने बाप को खोने के बाद महानूर को कभी भी खोना नहीं चाहेगा। किश्वर बेगम की लाख कोशिशों के बाद भी शहराम कभी भी जीनत के साथ शादी नहीं करेगा। किश्वर बेगम लाख शहराम को राज़ी करने की कोशिश करेगी, लाख बहाने भी बनाएगी, साजिशें भी करेगी, मगर शहराम भी फैसला कर लेगा कि वो शादी करेगा तो सिर्फ महानूर से ही करेगा, वरना वो कभी भी शादी नहीं करेगा। तो जी नाज़रीन, क्या शहराम महानूर से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और क्या महानूर को भी शहराम से मोहब्बत हो जाएगी?